शंभू शेख महाराज का, शंभू शेख महाराज का, बहंदी पारी कुपार लिंगोता, बहंदी पारी कुपार लिंगोता। सर्वप्रथम प्रतापगढ़ कामठी की इस पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फड़ापेन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। समस्त गोलवारा अंचल में एक नेंग व्यवस्था को देने वाले गोंडी धर्मगुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो जी आपके चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। 5 भूखंडों में जिस महामानव की यदि सत्ता रही, ऐसे महामानव कोसो डूम शंभू शेख महाराज जी के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और आज के दिन संपूर्ण गोलवारा अंचल में कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग जो अक्षय तृतीया के दिन, अक्ति के दिन बीज का परीक्षण करने के लिए जिस महामानव के पास में जाते हैं, वे सातों भाई और 5 बहनों के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। दुल्हा पे दुल्ही पे शक्ति प्रतिस्थापना कार्यक्रम में आए हुए गोलवारा के समस्त मातृ शक्तियों, पितृ शक्तियों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। गोलवारा की आन बान शान के लिए, गोलवारा के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाले गोलवारा के सारे जाबाज साथियों के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय बड़े भैया डॉक्टर तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन तिरुमले मरकाम जी, आपके चरणों में भी अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मूर्ति जी, आपके चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गोलवारा गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई द्विजेंद्र सिंह मार्को जी, मंचासीन गोलवारा गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रभु जगत जी, साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में अपना अथक सहयोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन साथियों ने किया, उन सभी के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज कामठी में दुल्हा पेन दुल्ही पेन शक्ति प्रतिस्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोचिए, इस कार्यक्रम की रचना जिस व्यक्ति ने किया रहा होगा, उसकी कितनी दूरदृष्टि रही होगी, कितना दूर तक वो सोचे कि एक ही तीर से उन्हें इतना निशाना साध दिया कि दुश्मन छटपटा के रह गया है। आप लोग को पता नहीं, एक ही तीर में मनुवाद और पूंजीवाद को नेस्तनाबूद कर देने वाले महामानव का नाम दादा हीरा सिंह मरकाम जी है। साथियों, उनने ऐसा निशाना लगाया, लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जिसको शिकार होना था वो शिकार हो गया। आज के दिन हमारे लोग बीज का परीक्षण किया करते हैं। ठाकुर देव में जाकर खेती किसानी की शुरुआत करने से पहले बीज का परीक्षण करते हैं। दादा मरकाम ने भी आने वाले गोलवारा का बीज कैसा रहेगा, उसके प्रशिक्षण की तैयारी उन्होंने कामठी की पावन भूमि में किया है। साथियों, मेरे साथ तेल कहाँ मिली? तेल अभी तेल देवा नहीं है। 14, 15, 16 को मैं बस्तर क्षेत्र के दौरे में रहा। अभी हमारे ओट्टी जी, राजकुमार ओट्टी जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि अनिल भैया कामठी के कार्यक्रम में आना है। मैं बोला यार काहे, क्या कौन सा कार्यक्रम है करके, जबकि मुझे मालूम था। तो बोले ये जो कार्यक्रम है ये सामूहिक विवाह वाला कार्यक्रम है। तो मैं बोला यार तुम्हारे आदमी को आप सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में अतिथि बना के बुलाओगे तो कुछ जमेगा नहीं करके। साथियों, आज जो जिन जोड़ों की शादी यहाँ पे हुई है, उनके चरणों को मैं नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ और उनके परिवार को भी नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। उन्होंने दादा मरकाम के इस मुहिम को आगे बढ़ाने में साथ दिया है और मैं भी आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करके जाता हूँ कि जिस तरीके से दादा मरकाम जी का जब ये
शादी होगी तो गुणवाना सामूहिक विवाह में शादी होगी करके, और इस वचन को हम निभाएंगे। लेकिन पहले गुणवाना की सरकार बना ले साथियों, उसमें आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों की आवश्यकता है। ये जो गुणवाना का आंदोलन है साथियों, ये दिखाई नहीं देता, ये अंदर ही अंदर चलता है। लेकिन जिसको फर्क पड़ता है, जिसको असर पड़ने वाला रहता है, उसको समझ में आता है कि कोई तीर कहीं से चला है। अभी प्रभु भाई बात कर रहे थे गुणवाना के दुश्मनों की, लिंगो जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, एक चुटकी धुनिया लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगना। गुणवाना से टकराने वालों के लिए एक चुटकी धुनी लगेगा साथियों, ज्यादा चीज की आवश्यकता नहीं है। वो प्रकृति का एक नियम है कि हर उत्थान के बाद पतन होना और हर पतन के बाद उत्थान होना। गुणवाना अब उत्थान की ओर अग्रसित है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में देख रहे हैं, आपका छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र, हंसदेव अरण्य क्षेत्र, जो इस छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है साथियों, वहां पे समृद्ध जैव विविधता, 4.5 लाख पेड़ों को काटने का जो तानाशाही फरमान आपके भूपेश काका ने जारी किया है, उनको हम बहुत जल्द बताने वाले हैं कि भूपेश काका, वो जंगल नहीं कट सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो, अदानी अंबानी चाहे कोई भी आ जाए, गुणवाना अभी मात्र सोया पर है। गुणवाना सोया है। जिस दिन वो मैदान में आ गया दहाड़ के, तो ये सरकार नहीं बच पाएगी। यहाँ पे दादा मरकाम जी कहा करते थे साथियों कि गुणवाना के लोगों, दूध नहीं जहर पियो। गुणवाना के लोगों, दूध नहीं जहर पियो, और जहर पी के इतना जहरीला बन जाओ कि काला सांप भी डसे तो वो सांप भी मर जाए। ऐसे गुणवाना के लोग हम लोग हैं साथियों, जो जहर को पी के तैयार हुए हैं। और दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी का जो कंधा है, ये कंधे को हम कमजोर नहीं होने देंगे। आने वाले समय में जिस राज्य की परिकल्पना गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने किया था, जिस सपने को ने देखा था, उस सपने को साकार करने का वचन आज इस ग्राम कामठी की धरती से लेकर हम लोग जाएंगे साथियों। इस ग्राम कामठी की धरती से जो गुणवाना राज्य को साकार करने का जो सपना है, उसको यहाँ से लेकर जाएंगे। और बहुत जल्द मैंने बहुत सारे हमारे साथियों से चर्चा करने के बाद, परिचर्चा करने के बाद, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के पास में हमारा प्रस्ताव पहुंच जाए और उस प्रस्ताव में उनकी हरी झंडी मिल जाए, इसके बाद में गुणवाना के शेर फिर से निकल पड़ेंगे इस मध्य भारत में साथियों। और हमारा कार्यक्रम है सत्ता से संघर्ष और समाज से संवाद, और उस समाज से संवाद करने के लिए हमने इसी छत्तीसगढ़ की माटी में 1 मई को जन्मे लाल 12 बरस रियासत के राजा लाल शाह श्याम जी, आप लोग को बताना चाहूंगा साथियों, इसी छत्तीसगढ़ में राजा लाल शाह श्याम जी का जन्म हुआ था। और इस देश के संसदी में पहले सांसद वो रहे जिनने गुणवाना राज्य की बात किया, और उनकी बात को जब नेहरू ने नहीं माना तो संसदी से लात मार के आ गए थे। ऐसे महामानव के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का गुणवाना गणतंत्र पार्टी ने निर्णय लिया है। आज हम देखते हैं लोग सरपंच का चुनाव जीते जाते हैं, सरपंच का चुनाव, सरपंच का पद नहीं छोड़ना चाहते, विधायक का पद नहीं छोड़ना चाहते, वो व्यक्ति सांसदी के पद को लात मार दिया सिर्फ इसके लिए, गुणवाना राज्य के लिए। सागौन के आकड़ते अवैध जंगलों की लड़ाई जब उनने छेड़ी, सरकार ने उनकी बात को नहीं माना, सांसदी को लात मार के आ गए। और आज आपके छत्तीसगढ़ के हंसदेव रण क्षेत्र में 4.5 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। आपकी कांग्रेस और भाजपा के आदिवासी विधायक आवाज नहीं निकल रही, क्यों नहीं निकल रही? क्या बात है? क्या तुम्हारा स्वाभिमान मर गया है? ये बात का आगाज करने के लिए गुणवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में आई।
जाएगी साथियों बातें बहुत ज्यादा हैं और वक्त कम है। मैं तो आप लोगों के चरणों का दर्शन मिल जाए करके ये सोच के आया था। यहाँ से अभी करीब 150 किलोमीटर दूर हमको एक कारका में फिर से जाना है, इसलिए आप लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का एक बार पुनः नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी गोलवारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन का कार्यक्रम हो और आप लोगों के पास में समय हो तो वहां जरूर पहुंचे, क्योंकि आपके चरणों का धूल जब हमारे इस मस्तक पे लगता है साथियों, तो हमारे आवाज में हमारा जो हौसला है ये बुलंद हो जाता है सिर्फ आप लोगों के चरणों के धूल इस मस्तक पे पड़ जाने से। इसी आस और विश्वास के साथ आप लोगों के चरणों में अनिल धुर्वे का एक बार पुनः नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे।